पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। सम्राट जी ने पत्र भिजवाया है धारा 352, 353, 356 के तहत। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 24 घंटे में ही अपने वादे से मुकर गई मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो सरकार और सीजेपी के बीच समझौता हुआ था। ये समझौता 3 मांगों को लेकर किया गया था कि प्रदर्शन में शामिल जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है वो एफआईआर वापस ली जाए, जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी गिरफ्तारी रद्द की जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ था, जो लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों की जान गई है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। इन 3 बिंदुओं पर समझौता हुआ था, लेकिन समझौते के 24 घंटे के अंदर सरकार मुकर गई और इसीलिए कहा जा रहा है ये जीत अभी अधूरी है। एक तरफ जहां पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे उनका विच हंट चल रहा है। बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आइसा के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था, ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। मैं पटना आ रही हूं उन स्टूडेंट से मिलने जिन्हें जबरन बेऊर जेल में बंद किया हुआ है, उन प्रदर्शनकारियों से मिलने जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और अपने तमाम वादों पे आज भाजपा की सरकार मुकर रही है। आप सबसे अपील करेंगे कि कल अगर आप पटना में हैं तो कल आप पहुंचिए और मैं आपसे पटना में मिलूंगी। तो आयसा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा आज पटना पहुंच रही हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जब तक गिरफ्तार लोगों की रिहाई नहीं हो जाती ये जीत अधूरी मानी जाएगी। नेहा बोरा यहां साफ तौर से कह रही हैं कि सैकड़ों लोगों को जेल में बंद किया गया है। अब वो बेऊर जेल जाएंगी, पटना जाएंगी। वहीं पश्चिम बंगाल से भी ऐसी खबर सामने आ रही है। जिन लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है। लिखा है कि सभी छात्र प्रदर्शनकारी को तत्काल रिहा किया जाए, जैसा कि दिल्ली समझौते में तय हुआ था। छात्रों के साथ कुछ भी गलत ना हो। सोचिए दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ हमारे देश में कि कोई प्रदर्शन में शामिल हो रहा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए? ऐसा पहली बार हो रहा है अमृत काल में। तो क्या मोदी जी इसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे? क्या अब हमारे देश में प्रदर्शन आंदोलन करने की इजाजत नहीं है? दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदर्शन आंदोलन में शामिल होने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की बात हो रही है। बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। जिन लोगों ने प्रदर्शन आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, उनको भी खत भिजवाए जा रहे हैं। इस बीच तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती के साथ ऐसा ही हो रहा है। बिहार के सीएम ने प्रियंका भारती को एक खत भिजवा दिया है बीएनएस की धारा 352, 353, 356 के तहत। सरकार का कहना है कि बिहार में छात्रों को लाठी मारने, उन्हें जेल में डालने के खिलाफ प्रियंका भारती ने जो ट्वीट किया था उससे वो डिफेम हो गए हैं और इसीलिए अब प्रियंका भारती भड़क गई हैं। उन्होंने सरकार को तगड़ा सबक सिखा दिया। सम्राट जी ने पत्र भिजवाया है धारा 352, 353, 356 के तहत। मैंने उनको डिफेम कर दिया है। फेम रहेगा तब तो डिफेम करेंगे। डिफेम उस व्यक्ति को जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, या डिफेम उस व्यक्ति को जिसके पास पीएफसी की डिग्री है। 352, 353 लगा करके ये कहे हैं कि हमारे एक ट्वीट से, जो छात्रों के समर्थन में था, उस ट्वीट से एक पब्लिक डिसऑर्डर हो गया, वायलेंस हो गया, केओस हो गया।
पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस क्या होता है ये तो आपने बिहार पुलिस से सीखना चाहिए। बिहार पुलिस तो छात्रों पर AK-47 तानती है, तो ये पब्लिक डिसऑर्डर कैसे क्रिएट होता है ये तो आप पहले ही बता चुके हैं बिहार की आवाम को। और आप पता करवा रहे हैं आप ट्विटर से हमारा लोकेशन कहाँ है, हम घर का पता। फिलहाल तो विदेश में पढ़ने आए हैं, शिक्षा व्यवस्था को तो आप लोगों ने मिलकर बर्बाद कर दिया है देश में। तो जहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है, फेलोशिप मिल रही है, वहां पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए, वरना अपना वतन छोड़ के कौन जाना चाहता है। और रही मेरे घर की बात, बगल में फतुहा है, छोटा सा घर है, आपके जैसा बड़ा सा महल भी नहीं है एकड़ एकड़ में कि मुझे खोजना पड़ेगा। छोटा सा घर है, कुछ कमरों का मकान है, आराम से मिल जाओगे। पर फिलहाल मैं विदेश में हूँ, तो अगर आप मुझे बुलवाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के पैसे से मेरे आने का टिकट हो गया है। वैसे मैं पहले आना चाहती थी क्योंकि मैं प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहती थी, लेकिन टिकट के पैसे नहीं थे। तो अगर बिहार पुलिस अपना पैसा लगा के टिकट करवा दे तो मैं जल्द चली आऊंगी। और आपने ये कहा कि मैंने झूठ फैलाया है, हमारे प्रवक्ताओं के साथ बदतमीजी किए हैं, बिहार के विधायकों को, विपक्ष के नेताओं को परेशान किए हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया है बिहार पुलिस ने, छात्रों को जेल के भीतर डाल के बंद कर रखे हैं। आपके आका कह रहे थे कि सारे छात्रों से वो सारे FIR धारा वापस ले लिए जाएंगे। बिहार के छात्रों को जेल में ठूस दिए हैं और हम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। सुधर जाइए, थोड़ी सद्बुद्धि अपने भीतर लाइए, वरना डरते तो हम आपके आका से भी नहीं हैं। और आप तो नए भाई प्याज खाना शुरू किए हैं, तो थोड़ी सद्बुद्धि अपने भीतर लाइए। और गलती से भी ये मत सोचिएगा कि बिहार की बेटी आपसे डरेगी। गुजराती बाहरी ये भूल कर भी सकते हैं, आप तो बिहारी हैं, आपको तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर कोई प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा है, प्रदर्शन की खबरों को लेकर ट्वीट कर रहा है, वीडियोस पोस्ट कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? इस बीच बिहार से आने वाले बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कॉकरोचों को खुली धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अब कॉकरोच और वायरस को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, जिस पार्टी का अध्यक्ष ऐसा है तो उस पार्टी के कार्यकर्ता आप क्या करेंगे, कैसे होंगे, ये वीडियो देखकर आप अंदाजा जरूर लगाइएगा। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है, तभी आज भाजपा इस प्रकार से विशाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो यहाँ पर नितिन नवीन ने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी। वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, उन्हें पूरी छूट दे दी गई है। दोस्तों, ये चेहरा तो आपको याद होगा। अगर आपने दिल्ली आंदोलन की तस्वीरें देखी होंगी, जंतर मंतर की तस्वीरें देखी होंगी, तो ये चेहरा तो आपको ज़रूर याद होगा। दाढ़ी टोपी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस समुदाय से आते होंगे। ये हैं जुनैद। ये वही जुनैद हैं जिन्होंने इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश की थी जंतर मंतर पर। आंदोलनकारियों को खाना खिलाया था, पानी पिलाया था, और अब उनके साथ ही जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई है। यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि जुनैद को पुलिस उठा ले गई थी, उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनिए जुनैद की ये आप भी थी। जैसे ही हम चले तो कुछ लोग एक ने आगे गाड़ी लगा दी। पहले हम समझे कोई असामाजिक तत्व हमें मारना चाहते हैं, तो वो बोलिए कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा भाई अपना कार्ड दिखा दो, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। उन्होंने दिखा दिया, भाई ने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने हमें मारा पीटा कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से पट्टी बांध दी और नीचे की तरफ हमें कर दिया, और कहीं पता नहीं कहाँ कौन से स्थान पर हमें ले गई। पूरी रात हमें वहाँ पर रखा गया कि हम सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे, हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतोषजनक अगर उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो, क्यों इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं, कोई स्विगी से, जोमेटो से ये सब ऑर्डर करता है, कोई 10, 20, 50 पैकेट लोग खाना लाता है, कोई पानी लाता है, इस तरह से मिलजुल कर। हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हम अपने, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। अनु कहते फिर वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो। तो हमें गाड़ी में बिठाया, 5-6 घंटे तक हम गाड़ी में चलते रहे। उसके पश्चात जो है हम लगातार चलते रहे, तो हमें उतारा गया जहाँ पर आंखों से पट्टी बनी थी। हम उनको देख नहीं पाए, ना पहचान पाएंगे, ना नाम पता है, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पाए। तो उसके बाद हमने किसी से पूछा जहाँ उतारा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मसूरी है। फिर हम वहाँ से कैब करके दिल्ली वापस आए। तो क्या जुनैद का यही कसूर है कि उसने प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को जंतर मंतर पर खाना परोस दिया, पानी पिला दिया? खबर ये भी आ रही है कि उनके घर वालों का आधार कार्ड, पासपोर्ट सब जब्त कर लिया गया है। तो ये सरकार हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं देखना चाहती, शायद इसीलिए जुनैद के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। वहीं नेहा बोरा ने जुनैद का खुला समर्थन करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। हम डिमांड करते हैं कि हमारे एक साथी मोहम्मद जुनैद
जिनके पूरे फैमिली को हरास किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके परिवार का हरासमेंट बंद हो, पुलिस पूरी तरीके से इस तरीके का प्रोसिक्यूशन बंद करे। हम सॉलिडारिटी देते हैं, साथ ही जुनैद को और उनके संघर्ष में हम रहेंगे लीगल रूप से, शारीरिक रूप से, जब तक ये हरासमेंट खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जीत अभी अधूरी है। जिन सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जुनैद जैसे लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जीत अभी अधूरी है। जीत पूरी तभी होगी जब एफआईआर रद्द होगी, उन तमाम गिरफ्तार लोगों की रिहाई हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आखिर सरकार अपने वादे से क्यों मुकर गई, इस सरकार पर आपको कितना भरोसा है? दोस्तों आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।